गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क ऑन current carrying loop of कंडक्टर। कंडक्टर कह लो या कंडक्टिंग वायर भी कह लो। करंट कैरिंग लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। अभी देखो, जैसे कि फोर्स की बात हमने किए थे। फोर्स का फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड में? गुड मॉर्निंग। F इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ मैग्नीट्यूड का, सो वेरी गुड मॉर्निंग, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, राइट। ये तो फोर्स है और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? स्ट्रेट सेक्शन के लिए। दिस इज फॉर स्ट्रेट सेक्शन ऑफ वायर। एक ऐसा वायर जो कि सीधा सीधा हो, उसकी लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, करंट है आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उस तरह के वायर के लिए एप्लीकेबल है। और जैसे मैंने डायग्राम बनाया, इस पर्टिकुलर केस का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फोर्स की बात हो गई। व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, करंट कैरिंग वायर। मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो है मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक फोर्स की बात कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम डिस्कस करें टॉर्क। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपन टॉर्क में। तो देखो, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हम 11th क्लास में पढ़े हैं। टॉर्क होता क्या है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स कह लो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, रोटेशनल और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉर्क। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑफ लाइन ऑफ एक्शन from point about which torque is found, about which torque is found। ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, उस पॉइंट से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पर है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो लेंगे हम। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो पहले तो मैं थोड़ा सा टॉर्क का फॉर्मूला पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम मैग्नेटिक टॉर्क में आएंगे। सो इट विल बी अ गुड रिवीजन फॉर यू ऑल्सो। देखो ध्यान से, जैसे कि ये फोर्स है, 30 न्यूटन का फोर्स है और ये है पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है और ये 30 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन हो गई। कितना दूर है ये? सपोज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो 6 न्यूटन इंटू मीटर। और इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, देख सकते हो जो फोर्स है क्लॉकवाइज है इस पॉइंट के अबाउट, तो ये टॉर्क कैसा आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। क्लॉकवाइज को हम इनवर्ड भी लिख लेते हैं, और अगर यूनिट वेक्टर यूज़ करना है तो माइनस के कैप। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ऐसा ही बेसिक सा मैं और करा देता हूँ, फिर हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक टॉर्क। उसमें हम एक स्क्वायर लूप लेंगे जिसमें करंट रहेगा आई, और मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे कि कितना टॉर्क उस पर लग रहा है। नोट कर लो, मैग्नेटिक टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ही कॉमन सा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, हर जगह इलेक्ट्रिक मोटर है आज के टाइम में। अब तो ऑटोमोबाइल्स में भी इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ हो रही हैं, है ना, इलेक्ट्रिक कार्स। तो जब करंट फ्लो होता है किसी लूप से और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम रख देते हैं उस लूप को, तो उसमें टॉर्क लगता है। टॉर्क आ गया तो वो व्हील से कनेक्टेड होता है मोटर, तो कार चलती है आगे। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर तो हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैग्नेटिक टॉर्क पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा 2-3 क्वेश्चन और मैं देता हूँ टॉर्क कैलकुलेट करने के। ठीक है, फिर कपल ऑफ टॉर्क भी निकालेंगे। सॉरी, कपल ऑफ फोर्स। चलो ये वाला करो ट्राई क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे सभी देना। ये पॉइंट है और ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, 10 न्यूटन का है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में। बोलो टॉर्क कितना आएगा और डायरेक्शन क्या आएगी, टॉर्क कितना आएगा और व्हाट इज द डायरेक्शन। एक ये क्वेश्चन कर लो और एक यहाँ पे लिख देता हूँ। हम्म, एक ये लेफ्ट में एक क्वेश्चन और लिख दूँ, ये भी सॉल्व करो। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर को मैं लिखूँगा 0.01, सो आंसर आएगा 0.1 न्यूटन इंटू मीटर। डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। ओके, चलो लेफ्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या आएगा बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो रही है, ये होएगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 sin 60, √3/2। सो टॉर्क आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
50√3 आ गया, 50√3 न्यूटन इंटू मीटर। वेरी गुड, रिंकारी का आंसर सही है, वेरी गुड। और डायरेक्शन देख सकते हो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के अबाउट कैसा है टॉर्क, क्लॉकवाइज है, ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, गॉट इट। अभी एक लास्ट मैं कपल ऑफ फोर्स और समझा देता हूँ, फिर हम आएंगे मैग्नेटिक टॉर्क में। कपल ऑफ फोर्स, इसमें देखो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं और पॉइंट बीच में कहीं पर आ जाता है। जैसे देखो, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का राइट की तरफ और दूसरा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का लेफ्ट की तरफ, और ये पॉइंट है। सो 10 न्यूटन पॉइंट से कितना दूर है, लाइन ऑफ एक्शन 10 सेंटीमीटर, और 20 न्यूटन भी 10 सेंटीमीटर है। तो देख सकते हो दोनों ही फोर्सेस के टॉर्क कैसे आएंगे, क्लॉकवाइज आएंगे। देखो पॉइंट के रेस्पेक्ट में, पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों ही फोर्सेस का टॉर्क क्लॉकवाइज है। तो दोनों का अगर मैं कैलकुलेट करूं, 10 इंटू 0.1 प्लस 20 इंटू 0.1, 1 प्लस 2 3 न्यूटन इंटू मीटर क्लॉकवाइज। फाइन, ये हो गया कपल ऑफ फोर्स। इसमें अनइक्वल फोर्सेस मैंने लिए थे अभी, और इक्वल फोर्सेस होंगे और तो फिर वो भी वैसे ही सेम मेथड से कैलकुलेट होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज एक 30 न्यूटन का लग रहा है राइट की तरफ, एक दूसरा 30 न्यूटन का लग रहा है लेफ्ट की तरफ, और बीच में पॉइंट है। सो अब इस केस में टॉर्क कितना आ जाएगा, 30 इंटू 0.1 प्लस 30 इंटू 0.1, क्लियर, क्लॉकवाइज 6 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है, मतलब माइनस के कैप। सो ये हमने कुछ प्रैक्टिस की टॉर्क कैलकुलेट करने की। अब आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा मैग्नेटिक टॉर्क कैसे निकालेंगे हम। ठीक है ना। सो चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैग्नेटिक टॉर्क कैलकुलेट करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में। देखो देखो ध्यान से, जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने इनवर्ट डायरेक्शन में, और एक स्क्वायर शेप का कंडक्टिंग लूप है जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ रही है, क्लॉकवाइज करंट है आई। एक ऐसा वायर फ्रेम मान लो जिसका शेप है स्क्वायर, साइड इसका ए ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी है इनवर्ड। तो अभी मुझे बताओ कि फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा इस लूप में। पी क्यूब में बताओ। अच्छा, पी क्यूब में फोर्स कहाँ आएगा ये बताओ, लेफ्ट हैंड रूल का यूज करो।
बोलो। लेफ्ट हैंड रूल में यूज के अकॉर्डिंग क्या आएगा बोलो। पी क्यू पर लेफ्ट हैंड रूल लगा दो जरा। करंट मिडिल फिंगर है, करंट मिडिल फिंगर है पी क्यू के लिए। मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर है, इनवर्ड आ गया। तो थंब कहाँ पर आ रहा है देखो, ऊपर आ रहा है थंब, पॉजिटिव एक्सिस, राइट। ये आ गया फोर्स। उसी तरह से क्यू आर में फोर्स कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ। एस आर में फोर्स किधर आएगा, साउथ की तरफ। एस पी में फोर्स किधर आएगा, वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बन रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स, force pairs will cancel each other. So net force कितना आ गया, net force on loop is 0. net force तो 0 आ गया। ठीक है। अच्छा, नेट टॉर्क की बात करूं, ध्यान से देखना। नेट टॉर्क ऑन लूप। सो देखो फोर्सेस तो यहाँ इक्वल हैं, डायरेक्शंस भी अपोजिट हैं, बट क्या उनके बीच कुछ डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या। जैसे कि मैं कहूँ कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स में क्या होता है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और उन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होता है। तो टॉर्क आ जाता है एफ डी। और डिस्टेंस ही अगर ज़ीरो हो जाए, देखो यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं ड्रॉ करूँ, इन दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये आ जाएगी लाइन ऑफ एक्शन। ये दोनों फोर्स की जो लेफ्ट और राइट की तरफ फोर्स हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है ना। तो दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ज़ीरो। तो टॉर्क ज़ीरो आ गया, राइट। और जो ऊपर लग रहा है फोर्स और नीचे लग रहा है फोर्स, इनकी भी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। सो इनका भी टॉर्क ज़ीरो आ जाएगा। तो देख सकते हो कोई भी दो फोर्स उठा लो इक्वल एंड अपोजिट वाले, उनका टॉर्क ज़ीरो आ रहा है। सो नेट टॉर्क ऑन द लूप इज ज़ीरो। नेट टॉर्क ज़ीरो आ गया, नेट फोर्स ज़ीरो आ गया। ठीक है, चलो अब मैं सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड को ना ईस्ट की तरफ लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड को अब लिखो नेक्स्ट ईस्ट की तरफ लेते हैं। ध्यान से देखो, सेम लूप में बना दे रहा हूँ पहले स्क्वायर। ये करंट हो गया और मैग्नेटिक फील्ड है राइट वर्ड, ईस्ट वर्ड। चलो अभी सोच के बताओ कि फोर्स कितना आएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखना। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर एक पॉइंट पर इक्वल मैग्नीट्यूड है उसका। तो ध्यान से देखो पी क्यू में फोर्स कहाँ आएगा, पी क्यू में बताओ क्या आएगा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला ये लगा देना, आई एल बी साइन थीटा। सो पी क्यू के लिए करंट राइट वर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी राइट वर्ड है, तो थीटा कितना हो गया, ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो। सो फोर्स ऑन पी क्यू इज ज़ीरो, फोर्स ऑन पी क्यू ज़ीरो आ गया। सिमिलरली आर एस में भी ज़ीरो आ जाएगा, फोर्स ऑन आर एस इज इक्वल टू ज़ीरो।
ठीक है ना, 180 डिग्री बन रहा है ना, देखो वहाँ साइन 180 ज़ीरो होता है, और पी क्यू के लिए 0 डिग्री है, साइन 0 ज़ीरो होता है। अब बच गए दो साइड्स बच गए, क्यू आर और एस पी। क्यू आर के लिए करंट तो साउथ की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। सो क्यू आर में फोर्स आ गया क्यू आर में फोर्स आ गया आई, हाँ क्यू आर के लिए 90 डिग्री हो गया। अब फोर्स निकाल रहे हैं, आई एल बी लगा दो, तो आई ए बी साइन 90। सो ये बना आई ए बी, ठीक है। और सिमिलरली एस पी, फोर्स ऑन एस पी, ये भी उतना ही हो जाएगा, आई ए बी साइन 90, दैट मीन्स आई ए बी। अब मुझे निकालना है कपल ऑफ फोर्स निकालना है, तो उसके लिए डायरेक्शन देखो ध्यान से। कौन कौन से फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये दोनों कपल ऑफ फोर्स हैं और टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए देखो डायरेक्शन देखना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स की डायरेक्शन, क्यू आर में फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ ज़रा। क्यू आर में फोर्स कहाँ लगेगा, क्यू आर में फोर्स बोलो कहाँ लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मिडिल फिंगर कहाँ होगी, साउथ। मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर ईस्ट। सो थंब किधर आ रहा है बोलो, लेफ्ट हैंड रूल में थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड। वेरी गुड रिंकारी, वेरी गुड, आउटवर्ड आ जाएगा। और सिमिलरली एसपी के केस में क्या आएगा, एसपी में फोर्स की डायरेक्शन, हाँ वेरी गुड, क्यू आर में तो आउटवर्ड आ गया फोर्स, और एसपी में क्या होगा, फोर्स ऑन एसपी। एसपी में फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एसपी के लिए। करंट को ऊपर मान लो तो मिडिल फिंगर नॉर्थ की तरफ आ गई, मिडिल फिंगर नॉर्थ की तरफ। अरे ये एक मिनट, ये क्यू आर में आउटवर्ड है ना, मैंने गलत लिख दिया, एक्स नहीं आएगा उधर, आउटवर्ड है ना, डॉट लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यू आर में आउटवर्ड है और एस पी में क्रॉस आ जाएगा। तो देखो इनके मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल है, वेरी गुड वेरी गुड। एस पी में इनवर्ड आ जाएगा फोर्स मैग्नीट्यूड्स इक्वल है और इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस भी है, तो कपल बन गए ना, कपल ऑफ फोर्स। दोनों के बीच का डायरेक्शन सॉरी डिस्टेंस कितना है, ए। तो यहाँ से अब टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स कितना है देखो, आई ए बी है ना, कोई एक फोर्स लिख लो, आई ए बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए। तो यहाँ से आ गया आई ए स्क्वायर बी, ये आ गया टॉर्क, आई ए स्क्वायर बी। अच्छा ए स्क्वायर क्या है, एरिया है, राइट। तो आगे मैं उसको कैपिटल ए लिख दूंगा अच्छा और देखो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन आएगी टॉर्क की, कैसी आएगी टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन बता सकते हो कैसा आएगा,
जो क्यू आर है, क्यू आर बाहर आएगा, है ना, आउटवर्ड, और पी एस अंदर जाएगा। इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन कैसी आएगी, ये एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। ऊपर से अगर मैं देखूं तो क्लॉकवाइज। यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर को बैठा दिया जाए, या ऑब्जर्वर को बैठा दिया जाए तो उसको क्लॉकवाइज ऐसे ही रोटेट होती नज़र आएगी ये लूप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है टॉर्क का, आई ए स्क्वायर बी। ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर लूप। तो ना ये रोटेट करेगा ये, क्लियर। सो इसके आगे मैं इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देता हूँ। आई ए स्क्वायर क्या है, करंट इनटू एरिया, और करंट इनटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। यस, मैग्नेटिक मोमेंट का टर्म्स में अगर हम ये फोर्स लिखें, तो टॉर्क हो जाएगा करंट इनटू एरिया कैपिटल ए इनटू बी। तो यहाँ से ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और इसका यूनिट है न्यूटन इनटू मीटर। ऐसा यूनिट तो वही रहेगा, टॉर्क है तो न्यूटन इनटू मीटर, फॉर्मूला आ जाएगा एम बी। ठीक है ना, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में। फॉर गिवन सिचुएशन, जो कि सिचुएशन गिवन है, जो ऐसा डायग्राम मैंने बनाया है कि मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ है और करंट है क्लॉकवाइज। ऐसा भी देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज ऑन द प्लेन ऑफ लूप। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो कैसा रहेगा, इनवर्ड रहेगा इस केस में। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू लूप, परपेंडिकुलर टू प्लेन। लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड है। सो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना दोनों के बीच। सो एम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। नाइन्टी डिग्री विथ बिटवीन दैम। अब एक ऐसा केस मैं बताऊंगा जिसमें थीटा एंगल बनाएंगे, एम वेक्टर और बी वेक्टर। ओके, एनी डाउट? हम पढ़ रहे हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। चलो अब मैं थीटा डिग्री का एंगल वाला केस करता हूँ, ध्यान से देखना। इसको मैं कुछ एंगल में रखूंगा, अभी देखो। उसी स्क्वायर लूप को मैंने कुछ एंगल में रख दिया। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट है एम वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दोनों के बीच एंगल है थीटा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स ले लो, मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग और मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर। क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाएंगे देख सकते हो। प्लेन के अलोंग आ जाएगा, जो करंट कैरिंग लूप है उसके अलोंग आ जाएगा बी कॉस थीटा, ओ सॉरी बी साइन थीटा आएगा उधर।
और मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, बताओ। बी कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट 90 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक मोमेंट से? बी साइन थीटा कंपोनेंट इज along plane of loop, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लो करंट। सो लूप के प्लेन के along है b sin थीटा, therefore b sin थीटा is perpendicular to m वेक्टर। m वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? b sin थीटा है। और b cos थीटा पैरेलल हो गया, b cos थीटा is component along perpendicular to plane of loop। जो लूप है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि हम पैरेलल टू m वेक्टर कह सकते हैं। b sin थीटा इज पैरेलल टू m वेक्टर। ठीक है, तो इसमें कौन सा कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा मुझे बताओ, 10 सेकेंड के अंदर आंसर बताओ। b sin थीटा या b cos थीटा, कौन सा कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, बोलो। यस एनीवन, विच कंपोनेंट विल प्रोड्यूस टॉर्क, बताओ। b sin थीटा और b cos थीटा। अभी लास्ट पेज में मैंने बताया था कौन सा कंपोनेंट करेगा टॉर्क प्रोड्यूस। यस एनीवन, मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, या अलोंग होना चाहिए टॉर्क आने के लिए? साइन थीटा, वेरी गुड वेरी गुड। Vinkari, Tejas, okay, very good guys, okay. So B sin theta will produce torque। हर्ष का भी आ गया। B sin theta will produce torque। So torque कितना आ जाएगा? जो लास्ट केस था उसमें मैंने क्या लिखा था, टॉर्क एम बी, है ना, तो यहाँ हो जाएगा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज थीटा ओवर हियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, यूनिफॉर्म ही लेते हैं जनरली दिस मैग्नेटिक फील्ड को। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो जेई एडवांस में आ सकता है, नीट और जेई मेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में भी इसका एक फॉर्मूला है, वो भी मैं बता देता हूँ। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा एम बी साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन एम क्रॉस बी के अलोंग आएगा, एम क्रॉस बी। राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और आई कैप जे कैप का भी यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, जैसे कि आई क्रॉस जे क्या होता है? के, है ना, जे क्रॉस के क्या होता है? आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे। ठीक है ना, आई जे के का यूज़ करके भी हम ये फाइंड कर सकते हैं टॉर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एन टर्न्स हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट तो फिर हम पढ़ ही चुके हैं ना, एन आई ए होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल पहले दे देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ न्यूमेरिकल, और
फिर देखते हैं, टाइम रहा तो हम SC वर्मा से क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन ये है, अभी देखो ये जो लूप है ना, ये कोई भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर, बस उसका एरिया देखना है अपन को। तो मैं एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सर्कल है उसमें, ठीक है ना, सर्कुलर लूप। A circular loop carries current 2 ampere and has 10 turns with radius 2 centimeter. It is placed in magnetic field such that magnetic field makes 60° with plane of loop. Find torque experienced. Find torque experienced by current loop. चलो पहले ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा आंसर। चलो आंसर दो। मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा वो वैल्यू दिया नहीं मैंने, 10⁻⁻⁴ टेस्ला ले लो। मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻⁴ टेस्ला। चलो मैग्नीट्यूड बताओ टॉर्क का क्या आएगा। और एंगल थीटा क्या लेंगे, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा बताओ। एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना एंगल होगा। 30°। यस, वेरी गुड रिंका रे, वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच 60° है, ठीक है ना। मान लो कि ये डायमीटर हो गया लूप का, डायमीटर तो प्लेन के अलोंग ही होता है ना, डायमीटर तो, वेरी गुड, फाइजा का भी आंसर आ गया, 30° लेंगे, वेरी गुड। सो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का तो एंगल दिया है 60। सो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 30° हो जाएगा, ठीक है। बस अब निकाल लो आंसर, एक बार ये एंगल समझ में आ जाए फिर सॉल्व करना है बस। तो एम बी साइन थीटा लगा दो अब, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड बताना है बस। फोर इंटू 10⁻⁶। ओके हर्ष, ओके लेट अस चेक। सो एम कितना हो जाएगा, NIA, और फिर मैग्नेटिक फील्ड B और साइन 30। चलो नंबर ऑफ टर्न्स है 10, करंट है 2, एरिया हो जाएगा πr², r देखो कितना है, 2 इंटू 10⁻² स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻⁴। ओके, धनश्री का भी आ गया आंसर, और साइन 30 है हाफ, ठीक है। बस इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। सो 4π इंटू 10⁻⁴ -4 -4 -7
ये आएगा आंसर। ठीक है, 4π10⁻⁷ न्यूटन इंटू मीटर। हाँ, पाई भी आएगा ना, सर्कल है सर्कल, पाई भी तो आएगा, राइट। समझ आ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, एन आई ए। मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड से फिर मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 30 से फिर मल्टीप्लाई किया। समझ आ गया, न्यूटन मीटर में आ गया आंसर, टॉर्क। ओके ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन मैं देखो एच सी वर्मा से ले लेता हूँ, ठीक है, या एम टी जी से लेता हूँ, देखो कौन सी बुक पहले मिल जाए। एम टी जी से कर लेते हैं। चलो इसका आंसर दे दो, 59 दिख रहा है सभी को। 59 का आंसर बोलो क्या आएगा। हाँ बोलो, 59 का आंसर दिख रहा है, 59 क्वेश्चन, बोलो आंसर क्या आएगा। सर्कुलर लूप 0.01 मीटर स्क्वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर perpendicular to magnetic field, what is the torque acting on the loop। बोलो क्या आंसर होगा, बोलो। सी, अच्छा ओके। ध्यान से देखो कि मैग्नेटिक मोमेंट के क्या एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये पहले सोच के बताओ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट, थीटा कितना होगा बिटवीन एम वेक्टर। एम वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना प्लेन के, ये सर्कुलर लूप है तो इस लूप के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है,
वो भी परपेंडिकुलर है, देखो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो गया प्लेन के, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, राइट। सो साइन थीटा 0 आ गया। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो टॉर्क आ गया 0। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पैरेलल हो गए हैं, m वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, m वेक्टर इज पैरेलल टू, हाँ यस करेक्ट धनश्री, वेरी गुड। m वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। ठीक है ना, समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा ही टॉर्क का एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्स के, टॉर्क के। अब ये देख लेना, अरिहंत सिंगेज में भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। हाँ ये एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट। जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2011 में है, 18th क्वेश्चन 18। चलो क्वेश्चन 18 करो। स्क्वायर लूप carrying steady current I is placed in horizontal plane near a long straight conductor carrying a current I1 at distance d from the conductor as shown. The loop will experience, options देखो क्या क्या है, net attractive force towards the conductor, net repulsive force away from the conductor, net torque upward and perpendicular to plane, net torque downward and normal to plane। बोलो क्या आएगा इसका आंसर? चलो पहले तो डायरेक्शन लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड आएगी। ठीक है ना, देख सकते हो क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू में फोर्स कहाँ लगेगा, ओके ए, ओके मानसी हर्ष, ओके दोनों का ए आ रहा है, ओके चलो। पी क्यू में फोर्स कहाँ लगेगा, पहले वो देख लो, ऊपर की तरफ फोर्स आएगा, लेफ्ट हैंड रूल से देख लेना। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट राइटवर्ड है, थंब ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फोर्स। ये F1 लिख दिया इसको, ठीक है ना, F1। अच्छा आर एस में फोर्स आ जाएगा नीचे, ये हो गया F2। क्यू आर में किधर आएगा, राइट की तरफ, F3। और पी एस में फोर्स कहाँ आएगा, लेफ्ट की तरफ, F4। तो F3 और F4 कैंसिल हो जाएंगे सिमेट्री से, F3 एंड F4 कैंसिल ईच अदर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचा F1 और F2। तो F1 ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है,
F1 will be greater than F2, therefore ओवरऑल अट्रैक्शन होगा। ये जो लूप है वो अट्रैक्ट होएगा। सो नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर। ठीक है, तो ए आएगा इसका आंसर। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो देख सकते हो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और मैग्नेटिक मोमेंट भी इनवर्ड है। एम वेक्टर इज इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इनवर्ड। सो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। सो टॉर्क भी आ गया 0, तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा यहाँ। समझ आ रहा है? और देख सकते हो कि जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, उनके बीच कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं है ना, पैरेलल नहीं है फोर्स, एक ही लाइन के अलोंग है। इस तरह का सिचुएशन है। जब फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है ना, तो टॉर्क तो 0 आना ही है। तो टॉर्क 0 और नेट ओवरऑल क्या है? अट्रैक्शन है। ई सो ये टॉपिक हो गया हमारा टॉर्क, ठीक है ना। फिर देखो अगर एक्स्ट्रा क्लास लेना हुआ तो मैं लूँगा आज एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, अपडेट करूँगा और टेस्ट के बारे में मैं ग्रुप में अपडेट करूँगा। चलो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कुछ डाउट हो तो पूछ लो। आज सब ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, वेरी गुड। अभी मैं रैपिड फायर भी शुरू कर रहा हूँ, उसमें हम 11th क्लास के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और 11th पोर्शन जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा उससे, तो उसका डिटेल्स मैं बता दूंगा ग्रुप में, टाइमिंग जो भी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। फिनिश कर रहा हूँ।